माफ कर दे लालिमा, हमारे से जी ना होगा। माना मैंने कि मैं थारे से बेटी की तरह प्रेम करूं, पर इस करवे की असली हकदार संध्या बेनी है। सूरज और संध्या एक दूसरे के लिए बने, फिर कोई उसे कहीं अलग कर सके? नाना, मैं थारे को दोष न दे रही हूं। तू तो जा ही रही थी, पर मारी जिद, मारा गुस्सा तुझे जाने न दिया। मैंने ही थारे को रोका, अपनी मनमानी पर उतर आई, गुस्से में आंधी हो गई, ये भी भूल गई कि मारा सूरज जिस संध्या बेनी ने खोने की बात सुनकर के पागल हो गया, सारी दुनिया के वास्ते मर गई, पर अखबार में उसकी आंखों की फोटो देख करके ना उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में संध्या के अलावा और कोई को नहीं हो सकती, कोई जगह को नहीं ले सकती। सच्ची बताऊं तो हम सब संध्या से बहुत प्रेम करे हैं। संध्या बीननी के बिना हमारा राठी परिवार अधूरा है। थारे मन में छोटी उम्मीदें पहुंचाने के लिए और तारे को तकलीफ देने के लिए ना, मैं तारे से माफी मांगू। माफ कर दे मारे को, पर हमारी सूरज की पत्नी और राठी परिवार की बड़ी बीनड़ी का दर्जा सिर्फ संध्या नहीं मिल सके। इस जन्म में के अगले 7 जन्मों तक ना वो जगह कोई और को नहीं ले सके। बिल्कुल सही कहा आपने भाभो। भाभी, लालिमा जी, आप ही ये फैसला करें कि करवा चौथ के दिन राठी परिवार की बड़ी बिंदनी कौन होनी चाहिए, आप या मेरी पत्नी संध्या? आप अपने आप को ऐसे अपनी नजरों से मत गिराइए। आप आज भी मेरे लिए देवी, वो देवी जिन्होंने मुझे जीवन दिया, मेरी खुशियां वापस लौटाई। बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूं, पूरे वक्त में आपने मुझे सहारा दिया, मेरी ताकत बनी। और आज मेरा ही प्यार आपकी कमजोरी बन गया। तो लालिमा कहाँ गई जो निस्वार्थ और निर्मल थी? आज उसी लालिमा का मेरी वजह से मन पहला हो गया।
मुझे माफ कर दो। आप तो सब जानते थे, फिर भी आपने बाबू को कुछ नहीं कहा। आप चाहते तो मुझे पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा कर सकते थे। लालिमा जी, 4 गलतियों के लिए 40 सच्चाइयों को कैसे छुपाया जा सकता है? मेरे लिए लालिमा, सच्चाई निस्वार्थ का वो चेहरा है जिसे मैंने देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया है। मैंने आपको एक देवी का दर्जा दिया है, तो भला कैसे मैं उस देवी पे ऐसे कीचड़ उछलने देता? आप तो तब भी मेरे साथ थी, जब मेरे जीवन में जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी आप मेरे साथ ही थी। तो फिर भला मैं आपको ऐसे कैसे गिरने देता? शिव पार्वती की जोड़ी की तरह सूरज और संध्या की जोड़ी, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता? पता नहीं मैं बीच में कहां से आ गई। ये गलती मुझसे हुई है, तो इस गलती को सुधारूंगी भी अब मैं। सूरज और संध्या को अब मैं एक करूंगी। आज तू अपनी संध्या को आधा अधूरा ना स्वीकार कर। मेरा मतलब है मैं चाहता हूं कि तू अपनी बीतनी को इनके दोनों रूपों में स्वीकार करे। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा और ना ही कोई बाधा हो। संध्या अपने जीवन में कदम कदम पे परीक्षाएं देती आ रही है। अपने परिवार का प्यार, स्नेह और पूरा साथ पाने के लिए संध्या ने कब कब अपने आप को साबित नहीं किया बाबू। ना बाबू, अब और ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि संध्या ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज में औरत के लिए कब तक उसे अपने ससुराल में अपनी अग्रिम परीक्षाएं देनी होगी। हाँ बाबू, अब बहुत हो गया। परीक्षा? कौन सी परीक्षा जेठ जी? बाबू, मैंने खुद देखा है संध्या को। आप सबके लिए अंदर ही अंदर घुटते, अपने आप को कोसते हुए वो उस दिन अपनी संध्या के प्यार को साबित करने के लिए उस समाज सेवक और पुलिस को बुलाया था। आपने सूरज जी? पिछले 14 साल से आपने अपने प्यार, अपने स्नेह और अपने विश्वास से इस परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। तो फिर आज उस प्यार पे, उस विश्वास पे उंगली क्यों उठे? संध्या इस परिवार की बींदनी होने के साथ साथ एक देश की जाबाज बहादुर पुलिस ऑफिसर भी तो है। जैसे हमारे परिवार को जब जब भी जरूरत पड़ी है तो इन्होंने सबसे आगे बढ़ के हमारे परिवार को इन सब मुसीबतों से निकाला है। और जैसे इनका इस परिवार की बड़ी बींदनी होने के नाते इस परिवार के लिए फर्ज है, ऐसे ही तो इनका अपने देश के लिए भी फर्ज है।
सदा सुहागन रहे। एक अच्छे सिपाही की तरह देश की रक्षा करती रहे। आज मैं संध्या ने इस परिवार की बड़ी बीननी और एक सिपाही के रूप में स्वीकार करती हूँ। जी अब फिर एक बार सोच लीजिए। लालिमा, अरे संध्या, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पास आ रही थी। तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई है। एक मिनट। लालिमा, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। तुमने जो हमारे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। सच ही कहा सूरज जी ने, तुम हमारे लिए देवी हो। देवी और मैं? नहीं नहीं, मैं भी एक इंसान हूं और तुम भी एक इंसान हो। बस फर्क इतना है कि मैं गलतियां करने वाली इंसान हूं और तुम दोनों मेरी गलतियों को नजरअंदाज करने वाले। और अभी यही कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी ही नजरों में ना गिरूं। एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए इतना निस्वार्थ प्रेम, उससे तो जीतना ही था ना। आज जीत तुम दोनों की नहीं, तुम्हारे प्यार की हुई है। पता है संध्या, करवा चौथ की रात ना मैं जीत कर भी हार गई, क्योंकि मेरे अंदर एक लालसा थी अपने प्यार को पाने की। और मुझे इतना भी पता नहीं चला कि मेरी तपस्या कब लालच में बदल गई। फिर भी आपने हमेशा यही चाहा कि मुझ पर कोई कीचड़ ना उछले। सब कुछ जानकर भी सिर्फ यही चाहा कि मैं सबके सामने महान बनकर जाऊं इस घर से। आज तक सच्चे प्यार की सिर्फ कहानियां सुनी थी, बातें सुनी थी, लेकिन आज आप दोनों को अपने सामने देख के मैंने आप दोनों के प्यार को महसूस भी किया है। सच में आप दोनों का ये प्यार दिया बाती जैसा है। आप दोनों की ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। संध्या बीननी, अटे गले मिलने के लिए भेजा था मैंने। जिस काम के लिए भेजा था वो तो तूने पूरा ना किया होगा। क्यों? वो तो मैं भूल गई भाभू। पता है हमारे को। लालिमा, लोकेश जी, हम पूरा परिवार जी चाहते हैं कि आप दोनों भाई बहन हमारे साथ दिवाली मना। इतने दिन साथ रहे हैं, इतना अधिकार तो बड़े है हमारा। क्यों छोड़ा? पर ये भाभू का हुक्म है लालिमा, इसे डालने की परमिशन नहीं है। खुश रहे। सूर्य जी, 14 साल में इस करवा चौथ पर दिया आपका तोहफा बहुत खूबसूरत है, बहुत अनमोल है। मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया सूरज जी। भाभो, बाबा साहब, देवर देवरानियां, आज सब मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ सूरज जी, बहुत खुश। मुझे तो लग ही नहीं रहा था ऐसा हो भी जाएगा। ये
कोई छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरा दिन मैं भूखी रही हूँ। अरे चाट पकौड़ी मेरे सामने उछल उछल के आ रही थी कि आप मेनू नहीं खा ले, लेकिन मैंने हाथ भी नहीं लगाया, देखा तक नहीं। और आप कहते छोटी सी बात है, मैंने पूरा दिन व्रत रखा, तोहफा भी नहीं लाए हमारे लिए। कुछ नहीं भैया, बस मीना से नहीं 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 जेठानी जी, आप ही फैसला करोगे कि अब हम औरतें करवा चौथ पे बिना तोहफे व्रत रखे कि नहीं रखे। आइए। अरे मीना, नहीं, आओ, आओ, आइए, आइए। हाँ विक्रम, मीनाक्षी एकदम सही कह रही है। वैसे करवा चौथ के दिन तो हर पत्नी का हक हो गया है। हाँ एक काम कर, मीनाक्षी को दिखा के मीनाक्षी का मन पसंदीदा तोहफा ले ले, ये ले। जेठ जी आजकल जमाना बड़ा खराब है। अरे ऐसे कैसे कोई चीज ले लेंगे, ना जांचा ना परखा, पता नहीं, दिखावे कुछ और आवे कुछ और। फिर नहीं मीनाक्षी, जैसा दिखता है वैसा ही मिलता है, एकदम ओरिजिनल। सबके सब ब्रांडेड होते हैं। ब्रांडेड ओरिजिनल। ए मीना, हाँ? बता क्या मंगाऊं, बता। क्या मंगाओ? ये वाला। हाँ ठीक है, ये बुक कर दिया। हाय, वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया होगा पहाड़ी वाले बाबा। अच्छा, अच्छी चीज निकाली आपने, तोहफा बैठे बैठे घर में ही आ गया। भैया थैंक यू, सच में थैंक यू। आपने तो जान बचा ली, वरना सालों साल मुझे तो ताने सहने पड़ते। और नहीं मतलब, ये मोबाइल लीजिए, चल चाट पकौड़ी खा। मेरा तोहफा कहाँ है? आपका तोहफा आपको मिल चुका है। बाबू का प्यार और पूरा हरा भरा परिवार। अच्छा जी, भाभू मेरी, उनका प्यार मेरा, मेरी चीज मुझे ही लौटा के बोल रहे हो कि आपने मेरे को तोहफा दे दिया। आपने कौन सा तोहफा दिया? ना साड़ी लेकर आए, ना फूल, ना गहरे, कुछ भी नहीं। चाहिए, मैं आपसे बात नहीं कहाँ चल दी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।